10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद उस औरत ने हिम्मत जुटाई, एक झटके में पलटी और ऊपर की रेलिंग पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर वो प्लेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ गई। नीचे का नजारा बिल्कुल साफ था, मगर उसे कोई रोमांच नहीं हो रहा था। केबिन के अंदर जो गंदगी और घिन फैली थी, वो सोचते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सिग्नल एंटीना को कसकर पकड़ा। उसे अपना काम पूरा करना ही था, नहीं तो हालात और बदतर हो सकते थे। लेकिन उसने हवा की ताकत को कम आंका था। वहाँ एक एक इंच सरकना भी जैसे जान निकाल रहा था। साथ ही दिमाग पूरी तरह होश में रखना जरूरी था, क्योंकि यहाँ एक चूक सीधा मौत का टिकट थी। जब वो दोनों हाथों से प्लेन के विंग को पकड़ पाई, तब जाकर उसे थोड़ा सा भरोसा हुआ। अब वो धीरे धीरे अपने शरीर को आगे खिसकाने लगी। ये रास्ता मौत की रेखा पर चलने जैसा था। जैसे ही वो फ्यूल टैंक के पास पहुंची, उसने झट से उसका ढक्कन खोल दिया। लेकिन तभी एक झटका आया और उसका पूरा शरीर हवा में लहराने लगा। किसी तरह उसने फिर से विंग पकड़ लिया। असली मिशन अब शुरू हुआ था। प्लेन के अंदर मौजूद जैसन ने तुरंत शराब की एक बोतल उठाई। ऊपर से उस औरत की आवाज आई। वो उसका नाम पुकार रही थी। जैसन ने झट से खिड़की खोली और वुल्फ मदर रम की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। औरत ने बिना वक्त गंवाए बोतल की कैप दांतों से खोल दी। अब उसे उसी शराब को टैंक में डालना था, प्लेन के ईंधन की तरह। मगर तेज झोंके ने बोतल को हाथ से छीनकर उड़ाकर फेंक दिया। जैसन ने फौरन दूसरी बोतल निकाल ली। अब की बार औरत ने हवा की दिशा और ताकत को महसूस करके सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही हवा कुछ थमी, उसने बोतल उल्टी करके टैंक में उड़ेल दी। इसी तरह 5 बोतलें डाली गईं और फ्यूल टैंक धीरे धीरे भरने लगा। मगर खतरा अभी भी बाकी था। ऊपर आना जितना मुश्किल था, वापसी उससे भी ज्यादा डरावनी थी। वो पूरे फोकस में आ चुकी थी, लेकिन तभी एक जबरदस्त झोंका आया जिसने उसे उड़ा दिया। किस्मत से वो सीधी खिड़की से अंदर गिर पड़ी, जैसे मौत ने उसे छू कर जाने दिया हो। अभी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि बच कैसे गई। तभी जैसन की आवाज आई और साथ में एक अच्छी खबर। मगर वो गुस्से में भड़क गई। जान पर खेलकर उसने फ्यूल टैंक भरा था और बदले में उसे पूरी तरह सेफ लैंडिंग भी नसीब नहीं हो रही थी। जैसन ने समझाया, फ्यूल अभी भी पूरा भरोसेमंद नहीं है और पूरी यात्रा के लिए शायद काफी न हो। काफी बहस के बाद वो उसकी योजना से मान गई। प्लेन का रुख मोड़ा गया और उन्हें दूर समुद्र में एक वीरान सा टापू दिखा। सौभाग्य से वे वहीं उतर गए, मगर जो सोचा था वो नहीं हुआ। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो वो कोई टापू नहीं, बल्कि एक रेत की पतली सी पट्टी थी, जो अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने वाली थी। चारों तरफ पानी ही पानी और औरत की आंखों में निराशा भर गई। जैसे जैसे समुद्र की लहरें बढ़ी, वो दोनों बेबस हो गए। कहीं खड़े रहने तक की जमीन नहीं बची थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक मछुआरों की नाव ने उन्हें देख लिया।